मुझे लगा कि थोड़ा परिप्रेक्ष्य हमारे माननीय सदस्यों को इस बिल का मिले, आपके माध्यम से कुछ बातें मैं रख पाऊँ जिससे आगे की चर्चा भी सार्थक होगी। और अंत में फिर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगर कोई विषय किसी माननीय सदस्य ने उठाए तो उतना ही सिर्फ जवाब देने का प्रयास करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब से 2014 में प्रधान सेवक के रूप में केंद्र में सत्ता संभाली है, तब से ही एक बात पे बहुत जोर देते हैं कि इस देश ने वर्षों तक, दशकों तक बहुत पीड़ा उठाई है। देशवासियों ने, देश के छोटे बड़े उद्योग या व्यापार जगत के लोगों ने, चाहे वो ठेले वाला हो, सामान्य हॉकर से पूरी पाव भाजी बेचता हो सड़क पर, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, कोई छोटी लेथ मशीन चला रहा है, छोटी सी उद्योग चला रहा है, और साथ ही साथ सामान्य नागरिक ने, आपको सबको याद होगा ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर जिसमें गलती से भी कोई व्यक्ति कोई कानून का उल्लंघन कर दे तो उसके ऊपर कितना तकलीफें आती थी। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में पेश हो, कोर्ट में अपनी बातें कोई वकील के माध्यम से रखो, और हो सकता है अंततः सिर्फ कोई फाइन होगा, लेकिन वो फाइन तक भी पहुंचने के लिए इतनी तकलीफें उठानी पड़ती थी कि लोग परेशान हो गए थे। ऐसे ही अफसरशाही चलती थी कि छोटी मोटी गलती के लिए व्यक्ति को परेशान किया जाता था, जेल का डर दिखाया जाता था। उस डर के नाते फिर और क्या व्यवहार होता था, मुझे लगता है हम सभी सफ़र कर चुके हैं इस लंबे सफ़र में, क्या क्या होता था। ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से इस बात को प्राथमिकता दी कि सरकार भारत के जनता के ऊपर विश्वास रखेगी और विश्वास के साथ ही देश का कारोबार चलेगा, सरकार का कारोबार चलेगा। और जब जनता के ऊपर सरकार का विश्वास होगा तभी जनता का विश्वास भी सरकार के ऊपर। उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 9 वर्षों में सभी मंत्रालयों को कहा कि एक एक विषय की गहराई में जाइए, एक एक कानून को जड़ से समझने की कोशिश करें, उसका क्या प्रभाव होता है, क्या फायदा नुकसान होता है, किस प्रकार से लोग पीड़ा में रहते हैं। हाँ, आवश्यक कई सारे ऐसे कानून हैं जो आवश्यक भी है, जिसमें जेल की भी सलाखों के पीछे भेजना पड़ सकता है। अगर कोई गंभीर कानून का उल्लंघन हो तो अवश्य जेल भी रहेगा प्रावधान। लेकिन सरल जो गलतियां होती हैं या कोई पहली बार गलती करता है उसको एक मौका दिया जाए, सुधरने का एक मौका दिया जाए कि वो आगे गलती ना करे। दंड हो, पेनल्टी के रूप में, फाइन के रूप में दंड हो, पर एक सरल व्यवस्था हो। इसको मद्देनजर रखते हुए गत 9 वर्ष में हम सब ने देखा लगभग 1500 कानून, कल्पना करिए 1500 लॉज को रिपील किया गया, पूरी तरीके से रिपील। कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। पर अगर लॉज इतनी ज्यादा होंगी तो कोई, मुझे लगता है बड़े से बड़ा वकील भी सब लॉज की जानकारी नहीं रख सकता। ऐसी परिस्थिति में जो पुराने लॉज थे, कई तो गुलामी के समय के लॉज थे, ब्रिटिश के समय के लॉज थे, उन सबको रिपील किया गया। साथ ही साथ जो कंप्लायंस बर्डन है, जो सामान्य व्यक्ति को, छोटे दुकानदार को, छोटे उद्योग चलाने वाले को, सूक्ष्म या लघु उद्योग चलाने के वाले उद्योजकों को, जो कानून के दायरे में जो प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, कंप्लायंस करने पड़ते थे, उसको भी सरल करना या कई केसेस में तो उसको निपटाई देना। इस काम का अगर हम देखें तो लगभग 40,000 कंप्लायंस बर्डन्स को या सरलीकरण किया गया या पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया, 40,000। इसी कड़ी में एक तीसरी कड़ी जोड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो ऐसे कानून हैं, ऐसे प्रावधान हैं जिसमें छोटी मोटी गलतियों को एक पेनल्टी फाइन लगा के या एक सरल
प्रक्रिया से छोड़ सकते हैं या 1 या 2 या 3 मौके दे सकते हैं सुधार के, तो उस पर भी हम विचार करें। और सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा अध्यक्ष जी, लगभग 3600 ऐसे प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया गया। उसके ऊपर जेल की जो एक तलवार लटकी रहती थी उसको हटाया गया। ऐसे 3600 के लगभग प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। एक प्रकार से इन सब कामों से एक विश्वास जनता के बीच में उठा है कि सरकार भी हमारी है, ये सरकार हमारे ऊपर विश्वास करती है। वास्तव में ये जनप्रतिनिधि, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारी सेवा करने के लिए सत्ता में आए, हमारी चिंता करने के लिए सत्ता का काम करते हैं। और ये एक लगभग लगातार ये प्रोसेस चलते जा रहे हैं। और इसमें हम सिर्फ अपने आप सरकार के दफ्तर में बैठ के नहीं बनाते, इसकी चर्चा होती है, व्यापक लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस होती हैं, कंसल्टेशंस राज्यों के साथ होती हैं, अलग अलग जो विषय के संबंधित लोग होते हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जनता हो, उनसे फीडबैक लेके एक सही माने में लोकतंत्र की भावना जो है उसको सामने रखते हुए ये कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करने का प्रोसेस किया गया। और वास्तव में प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता भी इससे दर्शाती है। जो उनका एक विकसित भारत बनाने का उद्देश्य है वो भी इसमें झलकता है, क्योंकि आखिर अगर हमें एक विकसित देश बनाना है तो जैसा अभी बताया गया, सबका साथ भी चाहिए, सबका विश्वास भी चाहिए, सबका प्रयास भी चाहिए और उसके लिए सबका विश्वास भी चाहिए। और ये चारों तभी हो पाएंगे जब ये दो तरफा ताली दो हाथों से बजे। और इसी में एक पंच फ्रंट के माध्यम से 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया कि देश के 140 करोड़ देशवासी कर्तव्य भावना से अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और जब व्यक्ति कर्तव्य भावना से निर्वहन करता है तो स्वाभाविक रूप से वो कानून तोड़ना नहीं चाहता, वो कानून के दायरे में अपना काम करना चाहता। और कानून के दायरे में अगर काम करते हुए छोटी मोटी गलती हो तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम सब लॉ मेकर्स का कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि हम भी जनता पे विश्वास रखें। और देखिए कितना बढ़िया नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सुझाव दिया। आप कल्पना करिए, आज तक कभी कानून बनते रहे, कानून में अमेंडमेंट्स होते रहे, पर वो एक बड़ा एक साधारण सा नाम सालों साल तक चलते रहता था, टिपिकल नेम कि भाई कोई विषय का ई कॉमर्स का है तो ई कॉमर्स लॉ, ऐसे अलग अलग कानून चलते रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, कानून के नाम में दर्शाना चाहिए कि हम किस भावना से, किस विश्वास के साथ जनता के समक्ष गए। तो जन विश्वास कितना अच्छा मैसेज लेके जाता है। ये अलग दुर्भाग्य की बात है कि जब मैं देख रहा था माननीय अध्यक्ष जी, जो कमेटी बैठी थी और कमेटी ने बेहतरीन काम किया इस बिल के ऊपर। कमेटी को हमने दिसंबर 22 को ये बिल दिया और कहा कि अगली सेशन के पहले हफ्ते में रिपोर्ट करें। मैं बधाई देना चाहूँगा चौधरी साहब का, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे, और सभी माननीय सदस्यों का, इस कमेटी के सिलेक्ट कमेटी के साथ, जो ज्वाइंट कमेटी के साथ जुड़े हुए सभी माननीय सदस्यों ने जितनी गहराई के साथ इस बिल को देखा, इतने बढ़िया, इतने बेहतरीन सुझाव हमें दिए। लगभग हमने सभी सुझाव एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन उसमें भी कैसे छोटी मोटी राजनीतिकरण की जाती है, बड़ा दुख होता है देख। एक माननीय सदस्य जो बहुत प्रमुख विपक्षी दल से आते हैं, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन डिसेंट ये रेज किया, लॉन्ग टाइटल ऑफ द बिल कंटेन्स 2 हिंदी वर्ड्स, जन विश्वास, विच इज नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। देश में मैं 140 करोड़ लोगों से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, क्या हिंदी से उनको कोई परहेज है?
क्या हिंदी शब्द होने में कोई उनको हीनता लगती है? क्या हिंदी शब्द है तो उससे कोई देश के कानून में कोई कमी हो गई? क्या अंग्रेजी में कानून बने बस वही कानून उनको पसंद है? ये इसका जवाब कभी ना कभी देश के 140 करोड़ लोग पूछेंगे। और कानून का तो अनुवाद हर एक भाषा में होता ही है। अंग्रेजी में भी होगा, तमिल में भी होगा, तेलुगु में भी होगा। सभी कानून सभी भाषाओं में उपलब्ध रहते ही हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन भी किया तो हिंदी शब्द के प्रयोग पे, कि हिंदी शब्द अगर जन विश्वास बिल में प्रयोग हुआ है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करना, मैं समझता हूं ये एक प्रकार से एक बहुत ही गुलामी की मानसिकता की सोच का दर्शन विपक्ष के माननीय सदस्य ने दिया। बाकी कुछ छोटे मोटे उन्होंने डिसेंट में 3 माननीय सदस्यों ने दिए हैं। 3 अलग अलग पार्टी के सदस्य थे, लेकिन उनके जब मैं ये डिसेंट के विषय देखता हूं तो ध्यान में आता है कि वो तो आज भी चाहते हैं कि भाई आप जनता पे विश्वास मत करो। तीनों पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और डीएमके, 3 डिसेंट नोट्स हैं। आज रहते हाउस में अपने डिसेंट को उजागर करते तो मैं और विस्तार से जवाब भी देता, लेकिन साधारणतः मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का और देश का ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहूंगा कि इनके डिसेंट से साफ जाहिर होता है कि ये ना तो देश की जनता पे विश्वास करते हैं, ना ये देश के छोटे कारोबारियों पे विश्वास करते हैं, ना ये छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग चलाने वालों पे विश्वास करते हैं। इनके मन में तो हीन भावना है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करे या उद्योग चलाए तो जरूर चोर होगा। ये भावना झलकती है इनके इस डिसेंट। क्या देश ऐसे चलेगा? क्या देश विकसित देश ऐसे बनेगा? क्या नौकरियां ऐसे उत्पादन होगी अगर हम सभी को चोर करार करके ही कानून बनाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता पे विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा पूरा जो व्यवस्था है वो देश के छोटे कारोबारों पर विश्वास करती है, छोटे दुकानदारों पर विश्वास करती है और उन्हें विश्वास है कि देश के 140 करोड़ लोग मूलतः ईमानदार हैं। कभी गलती हो जाए ये बात समझ में आती है। हो सकता है कुछ लोगों ने गलत काम किए भी होंगे, सोच समझ के भी कुछ लोगों ने किए होंगे, लेकिन उन छोटे मोटे एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी की वजह से हम देश के 140 करोड़ रुपए लोगों के ऊपर अविश्वास नहीं कर सकते। हम कुछ लोगों की गलतियों के लिए 140 करोड़ लोगों के ऊपर समस्या और कठिनाइयां नहीं थोप सकते। इस भावना को सामने रखते हुए एक बिल में, और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ एक बिल में सभी मंत्रालय, जो होल ऑफ द गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है, लगभग आप देखेंगे 19 अलग अलग डिपार्टमेंट सरकार के एक साथ एक कानून में जुड़ के यहाँ पे आए। 42 ऐसे अलग अलग कानून है, 42 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें संशोधन एक साथ लाया गया है माननीय अध्यक्ष, और 183 प्रोविजंस, हम तो 182 लाए थे। कमिटी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया, उसको हमने स्वीकार करके अब 183 प्रावधानों पे डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम इस एक ही बिल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उन्होंने जिस प्रकार से हमें सुझाव दिए, गाइड किया और सोचने का ढंग बदला, मानसिकता बदली, सरकार और देश दोनों की मानसिकता बदली कि देश विश्वास पे चलेगा, देश एक दूसरे पे विश्वास करेगा। जनता सरकार पे विश्वास करती है। जनता ने जो ऐतिहासिक विश्वास लगातार 2014, 2019 और अब तो जो स्थितियां दिख रही है, जो उनकी एक प्रकार से विफलताएं और कमजोरी नजर आती है विपक्ष की, उससे तो लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है कि फिर एक बार, तीसरी बार
देश की जनता प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत के साथ जो चुन के लाने वाली है, तो उन्होंने तो मन बना लिया है कि अब तो हमें शायद हाउस के बाहर ही बैठना है और वे चर्चा से भी भागते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 183 अलग अलग प्रावधानों को सरलीकरण, डिक्रिमिनलाइज और जो ये जेल का फंदा सामान्य आदमी के ऊपर पूरे समय लगा रहता था, उसको निकालने का काम एक बिल के माध्यम से किया जा रहा है। कई सारे इसमें प्रावधान है, उसका मैं डिटेल में जिक्र नहीं करूंगा, माननीय सदस्यों को सुनूंगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें, एक कोई ट्रैफिक का वायलेशन होता था, ट्रैफिक का छोटा वायलेशन, उसके लिए भी आप कोर्ट जाओ, पहले ड्राइविंग लाइसेंस वहां दो, फिर कोर्ट जाओ, कोर्ट में कभी तारीख लग जाए तो धक्के खाओ, वकील रखो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस लेने। और कोर्ट भी क्या करता था, एक फाइन लगाता था। उसके बदले अगर वहीं पे हम कंपाउंडेबल ऑफेंस कर दें और वहीं पे वो पेनल्टी लग जाए तो कितना सरल हो जाता है। इसी प्रकार से कोई गाय को लेके, कैटल को लेके पैस्चर मतलब उसको गौचार चारा खिलाने लेके जाता है, उसके ऊपर भी 6 महीने की सजा थी। सोचिए, छोटे किसान को 6 महीने की सजा, सिर्फ अपने गाय थोड़ी सी इधर उधर चली गई तो 6 महीने की सजा। अब ठीक है, गलती हो गई, गलती तो गाय ने की, अब उस गाय की गलती के लिए क्या आप 6 महीने हमारे किसान भाई बहन को अंदर डालोगे? उसको भी हमने कहा कि भाई इससे अच्छा एक 500 रुपए की पेनल्टी लग जाए। क्यों उसको कोर्ट में जाना पड़े किसान को? क्यों कोर्ट के धक्के खाने पड़े, वकीलों की फीस पे करनी पड़े? अब कोई वकील माननीय सदस्य हो तो मुझे क्षमा करना, मैं आपके काम को थोड़ा कम कर रहा हूं, लेकिन एक नागरिक के नाते, एक कानून बनाने वाले माननीय सदस्य के नाते आप भी मानोगे। हाँ, मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी पढ़ी है और लॉ भी पढ़ी है, तो मैं तो दोनों तरफ से मार खा रहा हूं। पर देश की जनता सर्वप्रिय, देश की जनता की चिंता हम सबका धर्म है, हम सबका दायित्व है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है देश की दिशा भी बदलने का, देश की दशा भी बदलने का, जो बीड़ा उठाया है कि देश को एक विकसित देश बनाना है, जो बीड़ा उठाया है कि हम कठोर से कठोर काम भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन देशहित और जनहित सिर्फ यही 2 धर्म रहेंगे इस सरकार के, उस धर्म का पालन करते हुए ये जन विश्वास बिल आपके समक्ष पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद।